हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रसायनम पोल। दोस्तों, हम लोग नेमिंग, कॉमन नेमिंग के बारे में पढ़ रहे थे। कॉमन नेमिंग में अभी तक जो देखा वो देखा, ठीक। अब जो रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सबके लिए। हालांकि नीट और जेई में जो है आपका कॉमन नेमिंग से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। कॉमन नेम दे देगा, उसके बाद कहेगा कि इसका इससे रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, इसका आईपीएसी नाम लिखिए। तो जब कॉमन नेम पता नहीं रहेगा तो आईपीएसी नेम कैसे लिख सकते हो? कॉमन नेम और आईपीएसी नेम अलग अलग होते हैं ना। तो इन सब के बारे में आपको जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो अब इसमें फालतू दिमाग खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इसलिए मैंने पूरा बोर्ड पे लिख दिया है। आइए देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक बॉन्ड है। अब यहाँ से कुछ भी जुड़ा हो सकता है, R भी जुड़ा हो सकता है ना, और कोई फंक्शनल ग्रुप और भी जुड़ा ऐड हो सकता है। आपकी मर्जी है, आप जो ऐड करना चाहेंगे। इस पोजीशन यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या, एक्राइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कहीं का बॉन्ड दिख जाए तो उसको क्या नाम देंगे, एक्राइल ग्रुप, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या कहेंगे, क्रोटॉन OR, क्रोटाइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। ऐसा कहीं दिख गया तो क्रोटाइल ग्रुप कहेंगे। इसको एसिटो ग्रुप कहेंगे। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एसिटो ग्रुप का मैं बार बार कहूंगा एसिटो एसिटो, तो आप लोग समझ जाएंगे इसको, ठीक है। इसको कहेंगे पाइवल ग्रुप, यानी कि जहाँ पे कार्बन पे ये ऐसा कुछ सिस्टम रहे, उसके बाद कीटोन वाला स्ट्रक्चर दिख जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइवल ग्रुप। ओके, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, पायरो ग्रुप, ठीक है। और ये वाला आपका अल्कोहल वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, वेनाइल अल्कोहल, यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर अल्कोहल रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेनाइल अल्कोहल। वेनाइल इसको बोलते हैं, इसको फॉर्म को। अगर उसके बगल में कोई फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तो वो उसी में ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऐसा अगर डबल बॉन्ड के बगल में अगर CH2 रहे, उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल, OH की वजह से अल्कोहल लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेमिंग ऑफ कौन सा, ईथर एंड कीटोन पे। ईथर में क्या खास होता है, जाहिर है ROR का फॉर्मूला होता है ईथर ने। अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिख जाए, या फिर इसको मैं ऐसे बना देता हूं, बताओ, तो दिख रहा है ना, डाइमेथिल ईथर ना, डाइमेथिल, यहाँ पे मिथिल, यहाँ पे मिथिल, दो बार मिथिल है, उसके बाद क्या है, ईथर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ET लग गया, यानी कि क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ET कहने का मतलब दो कार्बन रह गया, CH2, यहाँ पे CH3, ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए। इधर भी यही है, इधर भी वही है। इसको मैं एथेन बोल सकता हूँ ना, एथेन को ET शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो डाई एथाइल ईथर हो जाएगा। इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा ना। यहाँ पे यमी था, यहाँ पर भी यमी था, यहाँ पर जाहिर है क्या रहा था, CH था, यहाँ पर CH2 था ना, डाई मिथाइल ईथर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इधर ज्यादा है, इधर कम है। अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, सिंपल है, इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यमी लगा लेना, क्या हो जाएगा, टेट्रा ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, टेट्रा ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्या सिस्टम है, टेट्रा ब्यूटाइल इथाइल ईथर, वही फॉर्मूला है क्या यार। अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक एमी था, एमी कहने का मतलब CH3 था, एमी का मतलब CH3 होता है ना, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे अब की बार क्या हो गया है, इथाइल हो गया, तो टेट्रा ब्यूटाइल अब की बार क्या हो जाएगा, इथाइल ईथर। यहाँ पे मिथाइल ईथर था, यानी कि ये कार्बन था इधर, और इधर क्या है, अब की बार दो कार्बन है, मैंने इसके स्ट्रक्चर को जस्ट पलट दिया है, ठीक। यहाँ पे क्या है, डाई मिथाइल कीटोन, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, उसके बाद बीच में कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ओके। यहाँ पे देखिए, टेट्रा ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, ना। टेट्रा शब्द क्यों लग रहा है, जान रहे हो ना, इसकी वजह से, ओके। ये वाला यहाँ पर भी टेट्रा शब्द का इस्तेमाल होगा, प्लस बना है ना। टेट्रा ब्यूटाइल इथाइल, ये दोनों की वजह से इथाइल, उसके बाद कीटोन, ओके। यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ पर भी टेट्रा लगेगा ना, प्लस यहाँ पे दिख जाए समझ लो टेट्रा है, डाई टेट्रा ब्यूटाइल, दो बार इधर भी डाई टेट्रा ब्यूटाइल, चार कार्बन है ना, तो ब्यूटाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा, कीटोन। ये सब कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं आपको ऐसा दिख गया तब इथाइल एमीन, इसको तो हम लोग बहुत पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, आइसोप्रोपाइलअमीन इस स्ट्रक्चर को कहेंगे। और यहाँ पे अगर प्लस बन गया तो नियोपेंटाइल अमीन कहेंगे। अच्छा, प्लस का मतलब समझ नहीं रहे, यहाँ पर भी कार्बन हो गया, यानी यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 होगा। तो बस ऐसे ही थे, यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 होगा ना। बॉन्ड रोटेशन समझ में आता है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और एग्जांपल्स उनको भी देख लेते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख दीजिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, कार्बन 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 कार्बन, यहां से मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पड़ोसी वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद डेल्टा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कार्बन ना। ये वहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है। एल्कीन के जस्ट बगल में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ओके, समझ गए। बस अभी देखो यहाँ पे एन डैश है, ऐसा कहीं दिखे 3 कार्बन ज्यादा है ना, एन नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन। उसके बाद यहाँ अमीन बीच में आ गया, देखो तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले ई आता पहले तो इथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, उसके बाद अमीन। यहाँ पे देखिए ट्राई मिथाइल अमीन। अरे इसको मत समझ लेना ये एन है, ऊपर उड़ा नहीं है। 3 मिथाइल है ना, तो ट्राई मिथाइल अमीन। यहाँ पे देखो क्या है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैंने कहा दिख गया तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो, आइसो दिखते हैं, आइसोपेंटाइल अमीन हो गया। 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटाइल अमीन। यहाँ पे देखो क्या सिस्टम है, इथाइल सबसे पहले ई शुरू होता है, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद एम आता है, उसके बाद पी आता है, प्रोपाइल, उसके बाद लास्ट में क्या है, अमीन है। अब बात कर लेते हैं ये वाला, देखो क्या है, इसको मैं डबल बॉन्ड को घेर सकता हूँ, उसके जस्ट बगल में फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, विनाइल बोलते हैं, मैंने बताया था विनाइल अमीन। बस पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में हम लोग ऐसी नेमिंग देखते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है किस फॉर्म में हो, कार्बोनिल फॉर्म में होता है। कार्बोनिल बताया ना, C डबल बॉन्ड O फॉर्म में होता है। तो इसमें देखोगे सर हर जगह C डबल बॉन्ड O फॉर्म है। इसमें देखो पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसको देखना है, और सफिक्स में क्या यूज करना है उसको देखना है। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक कीटोन तो उसमें आता था, पार्ट ए में आता था, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एस्टर, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, यही 4-5 आते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये जो 4 है ये क्या है, क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ये बने हैं। एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड ही यूज करेंगे नॉर्मल सा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो उसमें एक एसिड लगाएंगे, एसिड हैलाइड रहेगा तो ऑयल हैलाइड लगाएंगे, एसिड अमाइड रहेगा तो अमाइड लगाएंगे, एसिड एस्टर रहेगा तो ATE लगाएंगे, 8 लगाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड अगर होगा तो क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड लगाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्या है, CHO एल्डिहाइड है ना, तो नेमिंग आप पहले एल्डिहाइड देख लेते हैं। एल्डिहाइड के बगल में अगर हाइड्रोजन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर अगर CH3 रहेगा CHO के बगल में तो क्या लिखेंगे, एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन के लिए एथ इस्तेमाल होता है ना, तो इससे बना है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। 3 कार्बन हुआ तो 1 2 3, 3 कार्बन हुआ तो प्रोपेनल्डिहाइड, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूटेनल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड है, ये मान लो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, मान क्या ले है ही। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रेल्डिहाइड बोलते हैं, है ना, है ना, जिसके पास कार्बन हो। अब आप इसको मत कंपेयर करने लगना, ओके। यहाँ पे देखो क्या सिस्टम है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्रोटेनल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोटेनल्डिहाइड बोलते हैं। और इस वाले फॉर्म को अभी अभी देखा था, उस वाले स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, पायरुवल्डिहाइड। डिहाइड क्यों, क्योंकि ये CHO है, इसकी वजह से डिहाइड लग गया, उसको बोलते हैं पायरुवल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे पायरुवल्डिहाइड कुछ इस प्रकार से दिखेगा ना, ओके। कॉमन नेम है ये सब, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कॉमन नेम है सब।
यहाँ पे देखो CH2 साथ में अगर जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड तो इसको क्या बोलेंगे, गलाई ऑक्सिजन। ये इसको चांद सितारे तारे स्टार सब कुछ लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है नीट और जेईई में। ठीक है, गलाई ऑक्सिजन का सूत्र लिखिए ना। चलो ठीक, अगर ऐसा रहेगा तो क्या बोलेंगे, वेलेरल डिहाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने जो समझाया उसको तो आप भी जानते हैं, है ना। कॉमन नेम है, कॉमन नेम को एक बगल में फिगर बनाइएगा, उसके बाद कॉमन नेम लिखिएगा, रट डालिएगा। अगर एक दिन में 4-5 याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छे के साथ तैयार हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और कॉमन नेम से देखते हैं। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे H रहेगा तो उसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। उसके बाद CH3 लग गया तो एसिटिक एसिड, 2 CH3 यहाँ पे ऐसे कुछ हो गया तो प्रोपेनिक एसिड, है ना। कॉमन नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसे वो ऐसे पढ़ते रहो बस। कॉमन नेम याद करने का क्या है, बस रटना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर दिख गया तो CH2 रहे, 4 बार रहे, उसके बाद COOH रहे तो क्या लिखेंगे, कैप्रोनिक एसिड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे क्या है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल गया तो उसको बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड। ऐसे ही कुछ यहाँ पे अगर देखें तो पॉल्विक एसिड। आप सोचेंगे यहाँ पे गोला क्यों लगाया है, मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर से आवाज ना होने के कारण फिर से बताना पड़ रहा है। ठीक है, पायरुविक एसिड इसको बोलेंगे। इस प्रकार से रचना देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मान लो कि यहाँ पे COOH है, यहाँ पर COH बीच में CH2 की संख्या बढ़ती जाए, यहाँ पे N है, यानी N की संख्या 1 2 3 4 5 होती चली जाए, तो हम उसको क्या क्या नामों से जानेंगे। अगर हमारे CH2 एको नहीं रहेगा यानी 0 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड। जैसा कि आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, COOH के बीच में कोई CH2 नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड बोलेंगे। अगर एक CH2 आ गया तो उसको मेलोनिक एसिड बोलेंगे, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर है, CH2 एक आ गया ना बीच में। ठीक है, 2 आया तो सक्सिनिक एसिड, 3 आया तो ग्लूटेरिक एसिड, 4 आया तो एडिपिक एसिड, 5 आया तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, OMS GAP, OMS गैप, OMS गैप, OMS गैप। ठीक है, कुछ एसिड डेरिवेटिव के एग्जांपल्स, क्या क्या हो सकते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने बताया कि ऐसा रहेगा तो उसको फॉर्म कहेंगे, फॉर्म कह रहे हैं क्या, फॉर्माइल क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड लगा दो, CH3 रहेगा तो एसिटल क्लोराइड, CH3 रहेगा तो क्या हो जाए, अच्छा अभी CH3 पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे Cl, यहाँ पे देखो 3 है ना, तो प्रोपेनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको भी कवर अप हो गया। NH2 लग गया, एमाइड लग गया, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड। उसके बाद यहाँ पे CH3 रहेगा एसिडामाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और 2-3 एग्जांपल्स हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ दिया रहे इसको हम क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, थैलिक एसिड। अगर इसी में से क्या करें, यहाँ पे NH3, अगर मैं इसकी रिएक्शन कैसे करा देता हूँ, NH3 से करा देता हूँ, NH3 क्या होता है, एक बेस होता है, तो क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके क्या खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, अब दोनों जगह NH3 जुड़ने के बाद वहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद क्या मिल जाएगा, थैलिक अमाइड मिल जाएगा, NH2 मिल जाएगा। जब रिएक्शन मैकेनिज्म होगी तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको थैलिक एसिड, इसको थैलिक अमाइड, यहाँ पे NH की वजह से जो क्या कहा गया, अमाइड कहा गया। ठीक है, चले आगे। आज नेमिंग ऑफ एस्टर में देख लेते हैं, कुछ इसके भी कॉमन नेमिंग्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए H है, H यानी जाहिर है क्या हो रहा होगा, फॉर्म रहा होगा। ठीक है, हम लोग एस्टर में सबसे पहले इसको लिखते हैं, ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले को लिखते हैं मिथाइल फॉर्मेट। देखिए फॉर्म लग गया ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 कार्बन है प्रोपेनोएट, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, मिथाइल एसीटेट, 2 कार्बन होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन तक एसीटेट लग गया, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये ऑक्सीजन के बगल ये है तो इथाइल, उसके बाद एसीटेट। ठीक है, 2 कार्बन के लिए एसीटेट लगता है। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड की बात करते हैं, तो एनहाइड्राइड में क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, अगर मैं इनको देखूँ ना तो यहाँ पे प्लस लग रहा है ना, यहाँ पे एसिटिक एसिड नाम सुना, फॉर्मिक एसिड नाम सुने हो ना, ये वही तो है फॉर्मिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल ये 1 मोल ये, 2 मोल है, यानी 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये दोनों करेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे OH
OH है, यहाँ पे H है, दोनों मिलकर के क्या निकाल लेंगे, -H2O, बाहर पानी निकल जाएगा, तो ये O जो बचा है ये इस वाले बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H दोनों जगह है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। एनहाइड्राइड ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, अब चाहे रहते आगे, यहाँ पे अगर CH3 हो गया, H की जगह अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लेता तो क्या हो जाता, एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ पा रहे हैं, 2 कार्बन है ना, 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एसिड शब्द इस्तेमाल होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, वहां पर, और ये क्या है, एक अगर फॉर्मिक रहे, एक अगर एसिटिक रहे, तब क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, एसिटिक को पहले लिखते हैं, फॉर्मिक को बाद में लिखेंगे, F है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एनहाइड्राइड, ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर कहीं सिस्टम दिखता है तो क्या है, एनहाइड्राइड वाला केस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका क्या है, इसको COOH है ना, ये देखो COOH है दोनों, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, COOH CH2 CH2 COOH ना, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड है ये। अब वही कंडीशन फिर से, यहाँ पर OH है, यहाँ पर इसका एक H लेकर दोनों H मिलकर बाहर हो जाएंगे, ये वाला O इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है तो ये हो जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो एक बात बताओ, जिसे यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा, जैसे CH3 है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O है, फिर से यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, जब इसमें से वाटर रिलीज होकर के एनहाइड्राइड बन सकता है, तो अगर मैं इसको फिर से H2O दे दूँ तो क्या ये फिर से एसिटिक एसिड में बदल जाएगा? जी बिल्कुल बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा H, तो वही नॉर्मल फिर से क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे CH3CO, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, CH3CO, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ये OH हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ना CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OH हो जाएगा, फिर से वो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल हम कह सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड को भी देख लेते हैं। ओके, फाइनली ये बचा है बस, बाकी आपका कॉमन नेम पूरा हमको लगता है समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, ये COOH सिस फॉर्म में रहे, एक तरफ रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड। ठीक है, समझ गए। अगर ये ट्रांस फॉर्म में दिख गया तब, यही अगर ट्रांस फॉर्म में दिख गया तब फ्यूमेरिक एसिड। ठीक, ओके। उसके बाद इसको देखिए, ग्लूकोज की जैसे संरचना है तो इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, समझ रहे हो। ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के, इसको जानवे करते हैं बेंजीन, इसको जानवे करते हैं फिनॉल ना, 11th 12th में खूब पढ़ा होगा। CHO साथ में आ गया, उसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। ठीक है, CH2OH इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, ध्यान देना, इथाइलिन ग्लाइकॉल। COOH यहाँ पे ऐसे यानी ग्लूकोज की तरह संरचना अगर दिखे, यहाँ पे COOH हो, यहाँ पर भी नीचे भी COOH हो, तो किसको बोलते हैं, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, टॉलुएन बोलते हैं, ये तो कॉमन नेम है ना। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहे तो क्या हो जाएगा, स्टायरीन हो जाएगा। अगर बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूमीन। ये आपके 12th वाले सिलेबस में है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले में, क्यूमीन। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। इसके बेंजीन के ऊपर अगर एसीटो ग्रुप लग गया तो एसीटो बेंजीन। ठीक, बेंजीन के ऊपर अगर एमाइड वाला तो बेंजामाइड, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया तो बेंजोइक एसिड, समझ पा रहे हो पूरा। बेंजीन रिंग CO यानी कार्बोनिल से अगर दोनों अटैच, बोलते हैं बेंजोफिनॉन।
बेंजोफिनॉन। जी हाँ, ये आपके बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेंजोफिनॉन, बेंजीन रिंग CO यानी कार्बोनिल से अटैच रहेंगे तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। बेंजीन रिंग से अगर COOH और OH साथ में जुड़ा तो उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये भी आपके बीएससी में मिलेगा। इसको बता दिया, इसको बता दिया। यहाँ पे देखो ये क्या है, बेंजोयल क्लोराइड। बेंजोयल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर ठीक से देखो, कार्बोनिल कार्बन है, उसके साथ में अगर Cl लग गया तो क्या हो जाएगा, बेंजोयल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसा सिस्टम है, बेंजोएट एस्टर है ना, COOR। COOR क्या होता है, एस्टर होता है। अगर बेंजीन के ऊपर एस्टर लग गया तो बेंजोएट बोल देंगे। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लग गया तो उसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर Cl लग गया तो बेंजोनाइट्राइल, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, एक प्रकार का ये साल्ट है। ये Cl है, क्लोराइड है, ये क्या है, एक साल्ट है जिसका यूज होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, ठीक है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन ने अगर आपस में दोनों अटैच रहे तो उसको बोल देंगे बाइफिनाइल ना, ठीक है। एक दो और बचे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। एक और बचा है, इसका क्या नाम है, एस्पिरिन नाम है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH3, अगर यहाँ पे क्या रहे CO, यहाँ पे RCOOR, क्या है वो, एस्टर, तो क्या हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा, ठीक है। वो बात की बात है। एक बात बताइए, आपको एक बात कंफर्म करनी चाहिए कि जो नाइट्राइल होते हैं और आइसोसाइनाइड होते हैं, यानी साइनाइड होता है और क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। इन दोनों की नेमिंग हम पार्ट A से भी कर सकते हैं और पार्ट B से भी कर सकते हैं। पार्ट B से भी कर सकते हैं। अगर पार्ट A का देखा जाए तो क्या होता है, चलिए पार्ट A में जब हम एक ही कार्बन को काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, मिथाइल, इसको पूरे कहते हैं साइनाइड, है ना, मिथाइल साइनाइड। पार्ट B से कैसे करते हैं, अगर मैं इस कार्बन को काउंट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एसीटो, और उसको बोलते हैं नाइट्राइल। तो इसी कारण से कहा जाता है कि ये दोनों प्रकार से हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं ना। और आइसोसाइनाइड को भी देख लो थोड़ा सा। आइसोसाइनाइड में क्या होता है, यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे आपकी बार N हो जाएगा और 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन से अटैच कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसको भी दो प्रकार से नंबरिंग, पार्ट A और पार्ट B ना। कैसे, इस कार्बन को काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसको अगर मैं लिखूं तो मिथाइल आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ओके ओके, डन डन। लेकिन यहाँ पे मिथाइल नहीं, यहाँ पे एसीटो होगा, सॉरी, एसीटो आइसोनाइट्राइल, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, पार्ट A से भी इसका नेमिंग कर सकते हैं, पार्ट B से भी नेमिंग कर सकते हैं, ओके। आपका पूरा का पूरा जो BOC वाला पार्ट था, कॉमन नेमिंग से वगैरह जो भी रिलेटेड था, सब कुछ समाप्त हुआ। इसके बाद हम जस्ट, अभी मेरा पेपर होने वाला है तो लमसम 2-3 दिन का डिले होगा वीडियो डालने में। बाकी उसके बाद जोरदार एंट्री के साथ हम लोग शुरू करेंगे GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।